हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? सभी आईपीओस और ग्रे मार्केट के बारे में। शुरुआत दोस्तों करते हैं स्टैलियन इंडिया से। तो देखिए, एक नया मेन बोर्ड आईपीओ है जो आज से ओपन हुआ है। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये ओपन रहने वाला है। इशू कब तक? बेसिकली दोस्तों 20 जनवरी तक, याद रखिएगा ये इशू ओपन रहेगा। आज दोस्तों 16 तारीख है, लेकिन 20 तारीख तक ओपन है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? अभी इस आईपीओ के 2 दिन और बचे हुए हैं। कल का 17th, देन दोस्तों इसके बाद याद रखिएगा 18th एंड 19th को है सैटरडे और संडे, तो फिर सीधा 20 तारीख। तो 3 दिन का आईपीओ है। बट अगर आप ऐसा देख रहे हैं कि आईपीओ का समय थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है आपको बता दिया, बिकॉज सैटरडे संडे बीच में आ रहा है। 10 रुपए के दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है। 85 से 90 का प्राइस बैंड है। 165 शेयर का लॉट साइज है। करीबन 199.45 करोड़ का आईपीओ है। इसमें से फ्रेश इशू है करीबन 160.73 करोड़ का। तो ओएफएस है 38.72 करोड़ का। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। भली बीएसई हो, भली एनएसई हो, दोनों एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग आपको देखने को मिलने जा रही है। अब अगर बात करें दोस्तों सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो देखिए पहला दिन जरूर है आज, लेकिन अभी तक क्यूआईबी की तरफ से हमको करीबन 0.02 टाइम्स पैसा आता हुआ दिखा है, विच इज ओनली 2%। करीबन 74 लाख रुपीस लगाए हैं, पहला ही दिन है। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी की तरफ से 5.78 टाइम्स के आसपास पैसा जो है वो लगाया गया है। वहीं इसमें जो रिटेल पोर्शन है वो 6.9 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। अब देखिए, रिटेल का ज्यादा सब्सक्राइब होने के पीछे का रीजन है इशू का साइज। इशू का साइज कुछ इतना बड़ा नहीं है, इसीलिए दोस्तों 481 करोड़ में ये ऑलमोस्ट 7 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। और टोटल मिलाकर 4.7 टाइम्स यानी कंपनी को क्लोज टू 655.532 करोड़ रुपीस अभी तक मिलते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल जो इशू को सब्सक्रिप्शन है वो तो दोस्तों काफी अच्छा मिल रहा है। और इशू पहले ही आपको दिन सब्सक्राइब भी होता हुआ दिख गया है। वैसे कल इसकी एंकर बुक निकल कर है, एक बार एंकर को डिस्कस कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कंपनी की एंकर बुक, जिसमें कंपनी ने ऑलमोस्ट 60 करोड़ रुपीस रेस करे वाया एंकर इन्वेस्टर्स, राइट। अब इसके अंदर कौन कौन से नाम देखने को मिले ये देखते हैं। तो मतलब इनकी एंकर बुक दोस्तों एक एसएमई टाइप ऑफ एंकर बुक थी। मतलब कोई बहुत बड़े नाम नहीं देखने को मिले इसके अंदर दोस्तों। सेंट कैपिटल फंड, अशिका ग्लोबल सिक्योरिटीज, क्राफ्ट इमर्जिंग मार्केट फंड, मिंट फोकस ग्रोथ फंड और आशिका इंडिया सिलेक्ट फंड, और एक आखिरी है लीडिंग लाइट फंड। ये बेसिक दोस्तों कुछ पार्टिसिपेशन थे जिनके द्वारा एंकर में हिस्सा लिया गया। जैसा मैं कह रहा हूँ कि ओवरऑल दोस्तों जो कंपनी की एंकर बुक है, इट्स अ ओके ओके टाइप एंकर बुक। मतलब जो एसएमईज के अंदर आपको नाम देखने को मिलते हैं मेजरली, उन्हीं ने यहाँ पर भी पार्टिसिपेट किया। जो बुरा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उनके द्वारा ही इसमें पार्टिसिपेशन जो है वो किया गया है। अब आते हैं फ्रेंड्स कुछ आईपीओस पे जो बेसिकली फाइल होने के लिए तैयार है। तो देखिए, एक नई कंपनी जिसका नाम है जेटवर्क। जी हाँ, जेटवर्क ने सिलेक्ट कर दिए हैं बैंक्स फॉर देयर $500 मिलियन आईपीओ। मतलब क्लोज टू 4000 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ जो है वो हमको देखने को मिलेगा। अब जेटवर्क ने बेसिकली यहाँ पर क्या किया है, अब इसको देखते हैं। तो देखिए, जेटवर्क प्राइवेट ने बैंक्स जो सिलेक्ट करे हैं फॉर देयर आईपीओ, जिसमें करीबन कंपनी $500 मिलियन के आसपास रेज भी कर सकती है। अब इसके अंदर दोस्तों जो बैंक्स के नाम आ रहे हैं उसमें एक्सिस कैपिटल, गोल्डमैन सैक्स, जेफरीज, जेएम फाइनेंशियल, जेपी मॉर्गन और कोटक महिंद्रा जैसे नाम आपको देखने को मिलेंगे। कंपनी जो है वो करीबन $5 बिलियन के आसपास की वैल्यूएशन जो है वो बेसिकली मांग सकती है। अब देखते हैं यहाँ पर कितने वैल्यूएशन पे ये आईपीओ लेकर आते हैं। जेटवर्क जो है दोस्तों बैक्ड है बाय इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग पीक एक्सवी पार्टनर्स, लाइट स्पीड इंडिया पार्टनर्स। ये कुछ कंपनी के इन्वेस्टर्स है, बड़े इन्वेस्टर्स है। जो कंपनी आईपीओ के जरिए पैसा जुटाती हुई नजर आएगी, और बाकी की जो साइज है वो डेफिनेटली बाय द टाइम हमको देखने को मिलेगी, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों एक और आईपीओ के बारे में जिसका नाम है मिल्की मिस्ट। जी हाँ, मिल्की मिस्ट ने भी अपने आईपीओ प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दी है। और जेएम फाइनेंशियल, आईएफएल कैपिटल और एक्सिस कैपिटल जो है वो बेसिकली दोस्तों इनके मैनेजर्स रहने वाले हैं। तो दोस्तों जो कंपनी है पनीर टू आइसक्रीम मेकर मिल्की मिस्ट, जी हाँ, इनके द्वारा भी अपने आईपीओ को तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। और जैसे आपने बताया कि ये कुछ बैंकर्स है जो यहाँ पर चुने गए हैं। जो आईपीओ वर्क है वो ऑलरेडी अंडर वे है, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो पेपर्स है वो भी दोस्तों मिड ऑफ दिस ईयर के अंदर फाइल कर दिए जाएंगे। और 2025 के अंत में जाकर कंपनी को लिस्ट भी करवाने की बात यहाँ पर करी जा रही है। अब देखिए, जो रिपोर्ट है वो बेसिकली बताती है कि कंपनी जो चाह रही है कि बेटर है कि पब्लिक मार्केट में आया जाए रेदर देन कि प्राइवेट फंड रेस किया जाए। उससे अच्छा कंपनी सोच रही है कि हम पब्लिक मार्केट्स के अंदर ही लिस्ट हो जाए और वहां से पैसा जो है वो बेसिकली जुटा लें। मिल्की मिस्ट दोस्तों करीबन 2000 करोड़ या फिर $235 मिलियन के आसपास रेस करता हुआ नजर आएगा थ्रू इट्स आईपीओ। इसमें फ्रेश इशू प्लस ओएफएस दोनों का पोर्शन जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। कंपनी जो है वो करीबन 20,000 करोड़ या फिर $2.3 बिलियन की वैल्यूएशन जो है वो बेसिकली मांग सकती है। तो अब देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से दोस्तों कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है और कितने प्राइस का लेकर आती है, कितनी वैल्यूएशन का लेकर आती है। देखने वाली बात दिलचस्प होगी।
नेक्स्ट कंपनी दोस्तों आते हैं, नेक्स्ट कंपनी का नाम है शांति गोल्ड इंटरनेशनल। जी हाँ, इनके द्वारा अपने आईपीओ के लिए पेपर्स फाइल कर दिए गए। जी हाँ, तो गोल्ड ज्वेलरी मेकर शांति गोल्ड इंटरनेशनल ने दोस्तों यहाँ पर अपने डीआरएचपी जो है वो सेबी के साथ फाइल कर दी है। कंपनी पैसा जुटाने वाली है फॉर फैसिलिटी एक्सपांशन एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ये आईपीओ दोस्तों फ्रेश इशू रहेगा करीबन 1.8 करोड़ इक्विटी शेयर्स का विद नो ओएफएस, यानी कोई भी ओएफएस का कंपोनेंट जो है वो इस आईपीओ का आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। 2003 में दोस्तों ये कंपनी की शुरुआत की गई थी और कंपनी याद रखिएगा लीडिंग मैन्युफैक्चरर है 20 कैरेट सीजेड कास्टिंग गोल्ड ज्वेलरी का इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी। जो कंपनी है वो compete करती है लाइक लिस्टेड एंटिटीज लाइक उत्सव सीजेड गोल्ड, आरबीजी ज्वेलर्स, स्काई गोल्ड, राइट। तो इस तरीके का दोस्तों कंपनी इन कंपनी से compete करती है। तो लेट्स सी कितना बढ़िया कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है। अगला दोस्तों आईपीओ के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है अर्बन कंपनी। तो देखिए अर्बन कंपनी का आपने नाम सुना ही होगा। तो जी हाँ, ये भी अपने आईपीओ को लेकर जो है वो बिल्कुल काम चालू कर दिया है और 3000 करोड़ का आईपीओ, ये बात ध्यान रखिएगा, ये लेकर आ सकते हैं ऐसा बताया जा रहा है। और कंपनी जो है वो पेपर्स फाइल कर सकती है बिफोर मार्च, राइट। मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनी पेपर्स भी फाइल करने वाली है। कंपनी ने कोटक महिंद्रा, गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली को मैनेज करने के लिए कहा है, यानी इन्होंने इनको बैंकर्स चुना है। कंपनी लास्ट वैल्यू की गई थी दोस्तों $2.1 बिलियन पे इन जून 2021। और अब यहाँ पर नए विल इशू न्यू एंड एग्जिस्टिंग शेयर्स इन द आईपीओ, ऐसा दोस्तों बताया जा रहा है। जून 2021 के अंदर जो कंपनी थी उसने करीबन $255 मिलियन के आसपास का फंड रेज किया था, जिसमें प्रोसेस ड्रैगनीर और वेलिंगटन मैनेजमेंट ने पैसा दिया था। तो अब देखते हैं यहाँ पर कंपनी किस वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेकर आती है। एक इंटरेस्टिंग बात होगी देखने के लिए। अर्बन कंपनी दोस्तों क्लेम करती है कि वो ऑपरेट करते हैं विद 57,000 पार्टनर्स जो मैनेज करते हैं करीबन 23 मिलियन सर्विसेज। 23 मिलियन अभी तक दोस्तों जो मिलियन सर्विसेज जो है वो कंपनी डिलीवर भी कर रखी है, ऐसा कंपनी बताती है। जो प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली दोस्तों गिग वर्कर्स को कनेक्ट करता है विद होम सर्विसेज। और कंपनी बताती है कि करीबन हमने 2.2 मिलियन एवरेज मंथली ऑर्डर्स है विद एन एवरेज ऑर्डर वैल्यू ऑफ 1290। तो लेट्स सी यहाँ पर कितना बढ़िया आईपीओ आता है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं जीएमपी पे। तो देखिए जीएमपी में स्टैलिन इंडिया की जीएमपी करेंटली 53.33% के आसपास चल रही है। कोई बहुत यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ग्रे मार्केट में गिरावट नहीं आई है और साथ में तेजी ही हमको देखने को मिल रही है। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है, बट अगेन बहुत छोटा सा इसका आईपीओ है। देन लक्ष्मी डेंटल आईपीओ की ग्रे मार्केट में कल जितनी गिरावट थी उसके बाद एक कोई नई गिरावट देखने को नहीं मिली है। आज दोस्तों आईपीओ का अलॉटमेंट आने वाला है और ये बात ध्यान रखिएगा, इसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी ऑन 20th ऑफ जैन, दैट इज ऑन मंडे। तो देखते हैं अब होता क्या है। कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इनविट दोस्तों आईपीओ को, मतलब इस आईपीओ का अलॉटमेंट आ चुका है और अब देखते हैं कब ये लिस्ट होता है। 17 जनवरी बताया जा रहा है कि लिस्टिंग की डेट है। अब आते हैं दोस्तों एसएमईज पे। तो देखिए एसएमईज में कैपिटल नंबर्स इन्फोटेक एक बीएससी एसएमई इशू है जो ओपन होने वाला है 20 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में। 263 का प्राइस बैंड है, 55 रुपीज का ग्रे मार्केट है जो ऑलमोस्ट 20.91% होता है। इशू का साइज दोस्तों काफी बड़ा है, 169.37 करोड़ का आईपीओ का साइज है। अगला दोस्तों आता है ईएमए पार्टनर्स, एक और एनएससी एसएमई इशू जो 124 के प्राइस के साथ आया है, कोई जीएमपी नहीं है, 76 करोड़ का इशू का साइज है। 17 ऑफ जैन से 21 ऑफ जैन के बीच में दोस्तों ये भी आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। अगला आता है लैंड इमिग्रेशन, एक और एसएमई इशू जो बीएससी पे लिस्ट होता हुआ दिखेगा। आज ही से दोस्तों ये आईपीओ ओपन हुआ है, 20 ऑफ जैन तक ओपन रहेगा। 72 के प्राइस के सामने आप देख सकते हैं 17 रुपए का इसका करंट प्रीमियम है जो ऑलमोस्ट 23.61% होता है। बाकी इशू बढ़िया कर सकता है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। अगला दोस्तों इशू आता है रीखफ सिक्योरिटीज, एक और एसएमई इशू जो बीएससी पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। आज इस आईपीओ का सेकंड डे है, 86 का प्राइस बैंड है जिसके अंदर 70 रुपीज का प्रीमियम है जो ऑलमोस्ट 81.40% होता है। अभी तक दोस्तों इशू जो है वो 27 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब भी हो चुका है, तो इशू का अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। आखिरी दिन याद रखिएगा कल है इस आईपीओ का। अगला आता है दोस्तों काबरा ज्वेल्स, एक एनएससी एसएमई इशू जो भी ओपन हो चुका था और इस आईपीओ को भी आज दोस्तों सेकंड डे ही है। 40 करोड़ का इशू का साइज है, 128 का प्राइस बैंड है जिसके सामने करीबन 105 रुपए का प्रीमियम है जो 82.03% होता है। 32.87 टाइम दोस्तों ये इशू अभी तक हमको सब्सक्राइब भी होता हुआ दिख चुका है, तो अगेन इसको भी अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगला आता है दोस्तों आईपीओ बाफ्लेक्स पॉलीफिल्म्स। इस एसएमई आईपीओ का दोस्तों अलॉटमेंट आज के दिन आता हुआ दिखेगा और लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी ऑन 20th ऑफ जैन। 25% का प्रीमियम है, अब देखते हैं कहां पर ये लिस्ट हो पाता है। अगला आता है सतकर्ता शॉपिंग, एक एनएससी एसएमई इशू जिसका अलॉटमेंट कल आया। अलॉटमेंट आने के बाद ग्रे मार्केट में गिरावट देखने को मिली, करेंटली 50% के आसपास है। देखते हैं कहां पर लिस्ट हो पाता है। कल के दिन लिस्टिंग है, तो जिनको मिला अलॉटमेंट सबसे तो कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरे हिसाब से नेगेटिव लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए, अच्छी लिस्टिंग होनी चाहिए अराउंड 50% से कुछ ऊपर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।